कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती को लेकर के बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी दोस्ती हमेशा रहेगी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो हमेशा मोदी के दोस्त रहेंगे। ट्रंप ने कहा भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत खास हैं। ये खास रिश्ता ट्रंप को इस वक्त याद आ रहा है जब उन्होंने तस्वीर शेयर की चीन के साथ और रूस के साथ, और एक दिन पहले ही वो निराशा भी उनकी सामने आई थी, वो बौखलाहट भी सामने आई थी जब उन्होंने ये कहा था कि ऐसा लगता है कि भारत और रूस को हमने खो दिया चीन के हाथों। तो क्या वाकई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उस दोस्ती को याद कर रहे हैं जो दोस्ती थी टैरिफ लगाने से पहले, लेकिन टैरिफ लगाने के बाद ही वो टूट गई और ट्रंप ने बहुत ज्यादा गुस्सा निकाला था, आक्रोश निकाला था और बहुत सारे अनर्गल बयान दिए थे, लेकिन अब उनके सुर बदल गए हैं। इसके पीछे की वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। गुड मॉर्निंग सर, बहुत शुक्रिया। लगातार बयान बदल रहे हैं, अब इस बयान के क्या मायने निकाले, आपकी पहली प्रतिक्रिया? गुड मॉर्निंग अनीता। देखिए, बयान काफी इम्पोर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि एक ही दिन पहले जब ट्रंप ने कहा कल देर शाम की हमने भारत और रूस दोनों को खो दिया, और उसके बाद अगर 12 घंटे के भीतर ये बयान फिर से आता है कि नहीं अभी भी वो अच्छे दोस्त हैं, इसका मतलब क्लियर कट है कि कहीं कहीं ट्रंप ने जो कह दिया उसे वापस से पैचअप करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है जो कह दिया उससे पीछे हटकर अब वापस से चीजों को रिपेयर करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इसमें इम्पोर्टेंट दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि भारत एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है और बड़ा देश है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, और उसे इस तरह से नाराज करके अमेरिका को फायदा कम और नुकसान ज्यादा है, शायद वो ऐसा सोच रहे हों, और इस बयान के पीछे पर्पस ये है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह का इमीडिएटली प्रधानमंत्री मोदी का रेस्पॉन्स आया है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में कभी प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से कहीं कोई रेस्पॉन्स दिया नहीं, लेकिन जैसे उनकी तरफ से एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है वो तुरंत ही पुराने जो चीजें हैं उनको भूलकर उन्होंने तुरंत उस पर रेस्पॉन्ड किया है। और ये एक अच्छा संकेत अमेरिका को भारत की तरफ से है कि हम तो अच्छी रिलेशन चाहते ही हैं, आप चाहे आप खुद या फिर आपके सहयोगी कितना भी भला बुरा भारत के बारे में कहें, लेकिन उसके बावजूद अगर आप एक कदम दोस्ती की तरफ बढ़ाते हैं तो हम 4 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। और उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये बहुत ही राहत वाली खबर आई है कि ट्रंप थोड़े नरम हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर बहुत अच्छा तुरंत और तेजी से बढ़िया रिएक्शन दिया है। जी, अब क्योंकि अब ट्रंप को फिर से दोस्ती याद आई है, तो क्या टैरिफ पर भी वो पुनर्विचार कर सकते हैं? क्या इस तरह की कोई तस्वीर उभरकर सामने भविष्य में आ सकती है? थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना है अनीता ऐसा, क्योंकि देखिए ट्रंप कितने भरोसे के लायक है वो आपने खुद ही 12 घंटे में देख लिया। 12 घंटे पहले उन्हें लगता है कि उन्होंने एक इतना बड़ा देश दोस्त के रूप में खो दिया है, और 12 घंटे बाद उन्हें लगता है कि नहीं हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे ग्रेट लीडर हैं, अच्छे आदमी हैं, वो सब कुछ उन्हें याद आता है। तो वो कहते हैं कि उनके मूड कब बदल जाए कुछ कहना मुश्किल है। सो मैं बहुत जल्दबाजी में ये अंदाजा नहीं लगाना चाहता कि एक स्टेटमेंट से उनकी तरफ से सब कुछ ठीक हो जाएगा, या कल ही से हम टैरिफ के ऊपर फिर से बातचीत करना शुरू करेंगे, या फिर जल्दी से टैरिफ वाला मसला हल हो जाएगा। लेकिन हाँ, कम से कम देखिए कहीं कहीं सारी इन चीजों की शुरुआत इसी बात से होती है कि आप एक दूसरे के बारे में पहले सम्मान के साथ बात करना शुरू करें। अमेरिका को समझ में आएगा कि दादागिरी से बात करके कुछ होने वाला है नहीं, और ये वो अलग तरह का भारत है जो झुकने वाला भी नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया हम उस पर सुन लेंगे। अच्छी बात क्या थी, अमेरिका ने जब जब किसी तरह के प्रतिबंध लगाए, जिस तरह के स्टेटमेंट दिए, भारत ने एक भी नेगेटिव स्टेटमेंट या टैरिफ पर अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया, और ये कहा कि आपको जो करना है वो आपके हाथ में, हमें जो करना है वो हम करेंगे, और उस करने के पर्पज में या तो हम घरेलू इकोनॉमी को मजबूत करने की कोशिश करें, या फिर हम दूसरे बाजार और दूसरे देशों में अपनी दोस्ती ढूंढ रहे हैं। वो अमेरिका को अब समझ में आया कि हम चुपचाप काम करने वालों में हैं, और इसीलिए अब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि चलिए दुश्मनी करने से बेहतर है कि वापस से दोस्ती की तरफ बढ़ा जाए। नेचुरली अगर ये सब चीजें होंगी तो भारत भी अब कंपैरेटिवली थोड़ी मजबूत स्थिति में आया है, तो अपनी तरफ से ये मांग रखेगा ही कि जिस मुद्दों को लेकर हमारे और आपके बीच में तनातनी चल रही है, आइए उसको बातचीत करके बैठकर सुलझाते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि अब जब भी टैरिफ डील को लेकर बातें होंगी, भारत एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत स्थिति में रहेगा नेगोशिएशन करने के हिसाब से। ये बात आप मानकर चल सकते हैं। तो बहुत जल्दी सुलझेगा ये तो मैं नहीं मानता,
लेकिन हाँ, ये कहना भी जल्दबाजी या गलत होगा कि कब हो सकता है, क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, कल ही अचानक से, आज ही अचानक से फिर से बोल दे हम बात करेंगे। वो कभी भी किसी भी वक्त कह सकते हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। हो जाए तो अच्छा है, लेकिन जब भी होगा भारत के लिए थोड़ा सा अपर हैंड तो हो जाता है। अब हम नेगोशिएशन के मामले में पहले से बेहतर रहेंगे। जी, तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं ट्रंप और कभी भी अपने बयान बदल सकते हैं। लेकिन सर, कल से लेकर आज तक में उनके जो भी बयान आए हैं उसने भारत की स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूती दी है। ऐसे में सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो क्या असर नजर आएगा? देखिए, बाजार का ऐसे देखा जाए तो कोई बहुत इंस्टेंट और बड़ा रिएक्शन बनता नहीं है, क्योंकि देखिए एक ये सेंटिमेंट ठीक करने वाली खबर है। ऐसा नहीं कि हमारी टेरिफ डील पे बातचीत होने शुरू हो गई या हम टेरिफ डील को खत्म, मतलब टेरिफ वाला मामला निपटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि जो एक तरह से कहते हैं कि डर है कि अमेरिका के साथ रिश्ते बिगड़ेंगे और खराब होंगे, तनातनी होगी, बिजनेस पर असर पड़ेगा, उसके लिहाज से एक हल्का रिलीफ वाला बात है। मतलब आप कहते हैं ना कि लड़ाई करने के बजाय आप लड़ाई करने से रुक रहे हैं और दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सेंटिमेंट के लिहाज से ठीक है, अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं कि अच्छी खबर है। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब एक तो ये होता है ना कि एक सॉलिड न्यूज होती है आपकी कि ये काम हो गया है, मतलब ट्रेड डील हो गई है, या ट्रेड डील के ऊपर एकदम स्ट्रांगली आगे बढ़ेंगे, चलो आजकल इस हफ्ते हम बातचीत करना शुरू कर रहे हैं, इसको सुलझा लेंगे, इतने दिन में कर लेंगे, इस तरह की बात नहीं है। ये एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट वाली बात है। तो आई थिंक सेंटिमेंट के लिहाज से अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन मार्केट बहुत जरूरत से ज्यादा इस पर रिएक्शन दे वैसा भी नहीं है जी। क्योंकि ट्रंप, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ट्रंप कभी भी बदल जाते हैं, सभी जानते हैं। सर, एससीओ की मीट में जो रिश्ते उभर कर सामने आए, चीन, भारत और रूस से एकजुट नजर आए, क्योंकि सभी यूएस से अलग बाजार तलाश रहे हैं टैरिफ के बाद। क्या ट्रंप इसी तिकड़ी से डर गए, घबरा गए और इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखो, मतलब है ना, ट्रंप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलने से पहले सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते वक्त सोचते हैं, और कुछ लोग बोलने के बाद सोचते हैं, और कुछ चौथी कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं वो न पहले न बाद में सोचते हैं, और मैं ट्रंप को उस चौथी कैटेगरी में रखता हूँ। वो कब कौन सा स्टेटमेंट देंगे उनको खुद को नहीं पता, और पहले जो दे दिया वो भूल जाते हैं, और अगला स्टेटमेंट जो दे रहे हैं उसे याद नहीं रखते वो। तो उनके किसी भी स्टेटमेंट के पहले और बाद की सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप अगर वो कड़ियां मिलाकर देखेंगे तो उनके बोलने का कोई मतलब है नहीं। हाँ, ये बात जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर उन्होंने एक 3 नेताओं की तस्वीर साझा की है और उस पर ऑल द बेस्ट कहा है, तो कहीं कहीं पेट में दर्द है, तकलीफ तो है कि जिस तरह से ये 3 देश एक साथ आए हैं। और साथ ही कल जो पोस्ट भी की कि हमने रशिया और भारत को खो दिया है, चीन को, तो वो तकलीफ तो है। अनडाउटेडली अगर स्टैंड सॉफ्ट हो रहा है तो उसमें कहीं न कहीं 2 चीजें दिख रही है साफ। एक, भारत अपने नए रिश्ते बना रहा है ग्लोबल समीकरणों में। दूसरा, भारत अपनी इकोनॉमी को खुद को मजबूत करने के लिए और कोशिश कर रहा है। फर्ज करें, आज हमारे पास भी तो 140 करोड़ कंज्यूमर है, और अमेरिका की इकोनॉमी का दम क्या है? कंजम्पशन। दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर अमेरिका है। अगर हम भी हमारे यहाँ आज नहीं, 5 साल, 10 साल, 15 साल में इतने बड़े कंज्यूमर पैदा कर दें, तो हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करें, खुद कंज्यूमर बने, तो फिर हो सकता है हमारी जो दुनिया पर डिपेंडेंस है अमेरिका पे, बाकी देशों पे, वो ग्रेजुअली कम हो जाएगी, होनी है। सो आई थिंक वो चीज वो रियलाइज कर रहे होंगे, लेकिन क्या उनके रियलाइजेशन का भरोसा नहीं है। अंतर सुबह हो शाम को वापस से उनका मूड बदल जाए। तो मेरा ये कहना है कि जब जब जो स्टेटमेंट आए उस स्टेटमेंट के हिसाब से रिएक्शन दे दें, वो बेहतर है। अल्टीमेटली जिस दिन ट्रेड डील हो जाए उस दिन देखी जाएगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सर कि ट्रंप एक ऐसी कैटेगरी के राष्ट्रपति हैं जो क्या बोलते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता, और उनके देश में भी इसीलिए प्रतिक्रिया होती है, वो आलोचना के अक्सर शिकार होते हैं।